जेठ की दोपहरी में पाँव जले है सैया पाँव जले है। तो आज हम चलेंगे सीधे 90s के दशक के उस जादुई दौर में, जब रोमांस हवाओं में नहीं बल्कि टेप रिकॉर्डर की ड्रिल में बसा होता था। और याद है ना आपको, कैसेट फंसने पर पेन से उसे मिसाइल की तरह घुमाना, और ये सब सिर्फ अपनी फेवरेट सिंगर की मखमली आवाज सुनने के लिए होता था। पर आप जानते हैं, इस सुरीली आवाज के पीछे 90s के बॉलीवुड में एक ऐसा खौफनाक खेल चल रहा था जिसके बारे में सुनकर आपके रोंगटे भी खड़े हो सकते हैं। क्योंकि एक ऐसा काला धंधा जहां एक टॉप की सिंगर 104 डिग्री बुखार में गाना रिकॉर्ड करती थी और मार्केट में आने पर पता चलता था कि किसी पावरफुल सिंगर ने उसकी आवाज को रातों रात रिप्लेस कर दिया। तो आज हम 90s की इन टॉप 5 फीमेल प्लेबैक सिंगर को उनकी हिट्स और इस खौफनाक कोल्ड वॉर के आधार पर रैंक करते हैं। तो नंबर 5 पे है पूर्णिमा यानी सुषमा श्रेष्ठ। तो 90s का हर वो ब्लॉकबस्टर टपोरिया डांस नंबर जिस पर गोविंदा या करिश्मा स्टेज पर आग लगाते थे, वहाँ माइक पूर्णिमा के हाथों में ही होता था। उन्होंने उस गाने को सुपरहिट बनाया जिसे सो कॉल्ड क्लासिकल सिंगर्स गाने से कतराते थे। सत्तर के दशक में उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट सुषमा श्रेष्ठ के नाम से करियर शुरू किया था, पर जब वो बड़ी हुई तो वजूद बचाने के लिए उन्हें अपना नाम बदलकर पूर्णिमा करना पड़ा। नंबर 4 में साधना सरगम। तो इनकी आवाज जैसे सुनकर सुबह की ताज़ी ठंडी हवा का एहसास होता था। पंडित जसराज जी से क्लासिकल ट्रेनिंग पाने वाली साधना की आवाज सीधे दिल में उतर जाती थी। पर इतने हिट्स देने के बाद भी साधना टॉप की रेस से बाहर कैसे हो गई थी? यही एंट्री होती है बॉलीवुड की डार्क म्यूजिक पॉलिटिक्स की। 90s के दशक में अलका याग्निक और अनुराधा पौडवाल की खौफनाक गुटबाजी चल रही थी। साधना स्वभाव से बेहद शांत थी। उन्होंने कभी किसी से काम नहीं मांगा। नतीजा, इस कैसेट वॉर में उनके हाथों से सैकड़ों बड़े प्रोजेक्ट फिसल गए थे। नंबर 3 पर कविता कृष्णमूर्ति। वो रातों रात तो स्टार नहीं बनी, उन्हें सालों तक बड़ी सिंगर्स के लिए सिर्फ एक डमी सिंगर बनकर काम करना पड़ा। ये दुनिया एक दुल्हन दुल्हन के माथे की बिंदिया, मैं ख्वाबों की शहजादी, मैं हूँ हर दिल पे छाई। यानी मेहनत कविता की, क्रेडिट किसी और का। नंबर 2 पे है अनुराधा पौडवाल। वो आवाज जिसने 90s के शुरुआती सालों में पूरे देश को दीवाना बना दिया था। साल 1990 में जब आशिकी आई तो इसकी 2 करोड़ से ज्यादा कैसेट्स बिकी। गुलशन कुमार और टी सीरीज के सपोर्ट से अनुराधा इतनी पावरफुल हो गई कि उन्होंने सिर्फ एक कंपनी के लिए गाने का ऐलान कर दिया था। नंबर 1 पे है अलका याग्निक।
शुरुआती सालों में जब उनका क्रेडिट छीना जा रहा था तब अलका ने हार नहीं मानी। 90s के मिड में उन्होंने ऐसा पलटवार किया कि पूरी इंडस्ट्री समझ गई कि अलका की जादुई आवाज के बिना रोमांस हिट नहीं हो सकता। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि इन पांचों में से आपकी सबसे फेवरेट आवाज कौन सी है। तो इसी बात पे आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।